We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर है और उससे पहले सियासी पारा पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म है। हमारे साथ बिहार की एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो हमेशा जो है जनता के बीच रहते हैं और कुल मिलाकर इस बार ये कहां से चुनाव लड़ेंगे वो भी एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ विधायक तेज प्रताप यादव जी हैं। हम पटना के भीतर हैं। आज इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनकी इस चुनाव में क्या रणनीति होगी। स्वागत है तेज प्रताप जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। पहला सवाल तो यही कि चुनाव आयोग जो है ना SIR बिहार में करवा रहा है और वो कह रहा है कि शुद्ध मतदाता सूची हम बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शुद्ध मतदाता सूची, अब देखिए हम उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं या उसके काम के खिलाफ या किसी सरकारी काम में हस्तक्षेप हम नहीं कर रहे हैं। मुद्दा सबसे पहले ये आती है कि ये 25 की जो चुनाव आ रही है, इस चुनाव के दरमियान इस तरीके का माहौल क्रिएट करना, ये माहौल अगर क्रिएट करना चाहते थे तो पहले भी ये माहौल क्रिएट कर सकते थे। पहले ये माहौल क्यों नहीं बनाए? चुनाव आया तो ही चुनाव में क्यों किए इस तरीके का काम, जिसको लेकर के सभी संगठन के लोग और पूरे दल के लोग जो थे वो लोग सब लोग मुद्दा को उठाने का काम कर रही है। SIR सदन में वहाँ इंडिया महागठबंधन राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव, इधर तेजस्वी यादव और पूरे संगठन के लोग, सभी लोग मुद्दा को उठाने का काम किए, घेरने का काम किए जी। सभी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया अपने अपने तरीके से। और जो कि ये मुद्दा है, फिर बोला कि घुसपैठी है, बाहरी राज्य का आया हुआ है, घुसपैठी है। तो पहले उनको नहीं दिखाई दिया था कि घुसपैठी हैं। आज जब चुनाव सर पे आ गया है तो वोटर लिस्ट से नाम कटा, इसके लिए विरोध हुआ। अब विरोध होना लाजमी है। हाँ। तो ये चीज़ हम सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पहले से अगर आदमी आया वोटर है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना वोटरों के साथ, ये पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि RSS भाजपाइयों का पूरे तरीके से चाल है। अब डंडा ही लो अपना लिया है कि लोग को ख़त्म कर देना है पूरे तरीके से। जो समाज में जो सामाजिक न्याय का जो स्थापना शुरू से लगा हुआ कि इसको पूरे तरीके से नस्तबूत कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो ये चीज़ जो समाजवादी विचार के जो लोग हैं जी, वो इसको पूरे तरीके से दमखम के साथ सदन से लेके और सड़क तक इसको उठाने का काम किए और इसका भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि 61 लाख के आसपास जो मतदाता हटाए गए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि बढ़िया मतदाता सूची बनाई जाए, निष्पक्ष मतदान करवाया जाए। तो इसमें देखिए, हम निष्पक्ष के फेवर में हैं। निष्पक्ष हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी इस तरीके का माहौल क्रिएट करना, अभी की बात हुई, चुनाव के पहले चुनाव आ रहा है तब ये माहौल क्रिएट करना, तो इससे लोग अंदाजा लगा सकते हैं। या तो उसका नाम नहीं काटा जाए, नहीं हटाया जाए, ये क्यों किया गया? अब RSS भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि फिर से बिहार की गद्दी को कब्जा कर लिया जाए, तो ये नामुमकिन है। तेजस्वी यादव की क्या रणनीति होगी? तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, तेजस्वी यादव तो अपने तरीके से काम कर ही रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ना संगठन में हैं, ना हम परिवार में हैं। हम परिवार से भी बाहर हैं, आज संगठन से भी बाहर हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक विज़न आया, हमारा एक सोच आया कि क्यों ना भाई जनता के बीच में जाया जाए। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, तो हमारा जो है, हम घर में पैक होकर नहीं रह सकते हैं या कमरे में बंद होकर के हम नहीं रह सकते हैं। हम खुल करके चुनौती देना चाहते हैं दुश्मन लोगों को, विरोधियों को। शेर को पिंजरा में ज़्यादा दिन तक नहीं बंद हो सकता है। और शेर जब मैदान में निकलता है तो किसी को बता के नहीं निकलता है,
बता के निकलेगा तो सब भेड़िया भाग जाएगा। शेर अकेले वार करता है, अब बता के वार नहीं करता है, साइलेंट वे में काम करता है। तो हमको जनता का, जनमानस का समर्थन प्राप्त है और जनता के अदालत में न्याय होता है। फैसला हमारी जनता, महान जनता करने का काम करती है, वो न्याय करती है। तो हम जनता के, हमारी जनता बुला रही है महुआ की ओर। महुआ से चुनाव लड़ेंगे और तेज प्रताप जा रहे हैं महुआ की ओर। तो महुआ से चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे? महुआ की ओर तेज प्रताप जा रहे हैं ना, जनता बुला रही है ना। जनता बुला रही है, इसलिए महुआ से चुनाव लड़ेंगे। अब महुआ में पहले हम काम भी कर चुके हैं ना, जब विधायक जब थे महुआ की जनता ने जब हमको जिताया तो हमने मैनिफेस्टो में मेडिकल कॉलेज का डाला था, जिक्र किया था। और वो मेडिकल कॉलेज जब स्वास्थ्य मंत्री बने जी, तो हमने वहाँ बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम। तो दो हमने वादा किया, वो हमने पूरा किया। और इस बार भी लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, तो वो भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम करेंगे। महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे। महुआ को जिला बनाएंगे? एकदम बनाएंगे जिला। तेजू भैया अगर इतिहास के पन्ने पे अगर सुनहरे अक्षरों में नाम लिया जाएगा कि तेज प्रताप यादव कहाँ से हुए, तो महुआ का नाम लिया जाएगा इतिहास के पन्नों में, लिख करके आएगा कि वहाँ से चुनाव लड़े और कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बनने का काम किया उन्होंने। युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक विजन तैयार किया। पूरे तरीके से वहाँ से जन समर्थन, जन आशीर्वाद लोगों का हमारे साथ है पूरे तरीके। तो तेजू भैया निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महुआ से? पार्टी नहीं देगा तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। पार्टी जब नहीं देती है टिकट तो आदमी निर्दलीय फाइट करता है, अपना लाज बचाता है। जब खुलेआम हम बोल दिए हैं तो हम अपने बात से पीछे क्यों हटे? इसीलिए जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। अब महुआ के लिए खड़ा होना है तो खड़ा हो जाना है। अभी सबसे पहले हम जाएंगे महुआ में, पूरा हॉट सीट बना हुआ है महुआ का। गहमा गमी हॉट सीट दो जगह है, एगो राघोपुर में बना हुआ है, एगो महुआ का बना हुआ है हॉट सीट। इसी पे ज्यादा लोग का निगाह होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो वहाँ पे जो काम करेगा, जो प्रतिनिधि काम करेगा वो जीतेगा वहाँ से। तो आपने मेडिकल कॉलेज बनवाया आप कह रहे हैं, और अपने आप में बड़ी बात है, जो वादा आपने किया वो निभाया। हम जो प्रतिनिधि का बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी युवा वर्ग हो, चुनाव लड़ेगा तो जो काम करेगा वही जीतेगा, वो जीतेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।